एक ऐसी शख्सियत के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको सियासत अपने घर से मिली है, अपने पिताजी से मिली है, अपने दादा से मिली है। वो बाहर पढ़ के आया है, पश्चिमी यूपी का एक चेहरा है, नौजवान है और एनर्जी से भरा हुआ है, एक पार्टी को संभाले हुए। पिता के स्वर्गवास के बाद सारी जिम्मेदारी उस तक आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की, जो चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं और चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे और किसान नेता रहे, बहुत बड़ा चेहरा हिंदुस्तान का। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चौधरी चरण सिंह की पाठशाला से पढ़ के बड़े नेता बन गए। उनके बहुत से जो विद्यार्थी थे वो देश और प्रदेश के बड़े उच्च पद पर गए राजनीति के। इन्हीं में से एक मुलायम सिंह यादव भी हैं जो उनके बीच में रहे, उनके इर्द गिर्द रहे। और लोग ये कहते हैं चौधरी चरण सिंह की असली विरासत मुलायम सिंह यादव तक आई, क्योंकि इस दौरान अजीत सिंह अमेरिका में थे और अमेरिका से वो वापस नहीं हुए थे। इस बीच में मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह के बहुत करीब हो गए थे और जो राजनीति विरासत है असल में वो चौधरी चरण सिंह की जो मिली है वो मुलायम सिंह यादव को मिली है। मगर जब अमेरिका से वो लास्ट मोमेंट में चौधरी चरण सिंह के बीच आए अजीत सिंह, और अजीत सिंह ने धीरे धीरे अपने पिता की विरासत को संभालना शुरू किया और जाहिर सी बात है एक पार्टी का नेतृत्व करना शुरू किया। कभी केंद्र में मंत्री हो जाते थे, कभी प्रदेश में उनके समर्थन से कोई सरकार बना लेता था, चाहे मुलायम सिंह यादव अपनी सरकार बना लेते थे, चाहे कल्याण सिंह सरकार बना लेते थे। भारतीय जनता पार्टी से भी अजीत सिंह की पार्टी का गठबंधन रहा और कांग्रेस पार्टी से भी गठबंधन रहा और समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन रहा। विभिन्न पार्टियों के साथ राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी अजीत सिंह की बनाई हुई है उसका गठबंधन तमाम पार्टियों से रहा और सत्ता का मज़ा अजीत सिंह हमेशा हर सरकार में चखते चले आए हैं। मगर बीच में एक ऐसा हाल आया यूपी की गवर्नमेंट के बाद जहां पे वो केंद्र मंत्री थे कि उनके हालात ख़राब हुए। ख़राब यूँ हुए क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो कटते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने जब स्लोगन को बुलंद किया और मोदी का चमत्कारी चेहरा राजनीति में आया तो उत्तर प्रदेश में चारों तरफ मोदी मोदी के ही नारे गूंजने लगे और जिसकी वजह से बहुत सी पार्टियां जो हैं वो पीछे हट गईं। उन्हीं पार्टियों में जो कुछ सीटें लाकर सत्ता में शामिल हो जाया करती थी और किसी न किसी पार्टी के को समर्थन देके ज़रूर सत्ता का मज़ा चखती थी और हर पार्टी को अजीत सिंह की पार्टी की ज़रूरत होती थी, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में। अजीत सिंह का सियासत का कारवां मोदी के चमत्कारी दृश्य के बाद थोड़ा सा फीका हुआ और इसी दौरान अजीत सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद उनके खाली स्थान को रिक्त जो भरा है वो उनके सुपुत्र यानी पूर्व मथुरा के सांसद चौधरी जयंत ने की है। जयंत चौधरी जो युवा है और अब ख़ास तौर पर जब से किसान मुद्दा उरूज पर है और किसान के मुद्दों को लेकर किसान रोड पर हैं, हर चौराहे पे धरना प्रदर्शन हो रहा है पश्चिमी यूपी पे, उस दौरान अजीत सिंह का ज़्यादा नाम आया है। अजीत सिंह 2009 के लोकसभा सीट मथुरा से जीते थे, उसके बाद वो 2014 में हेमा मालिनी से हार गए। यानी अभी उस किसी भी पार्लियामेंट्री बॉडी के वो सदस्य नहीं है, चाहे वो यूपी की पार्लियामेंट्री बॉडी हो, चाहे केंद्र सरकार की पार्लियामेंट्री बॉडी हो यानी लोकसभा राज्यसभा हो, किसी भी बॉडी के वो सदस्य नहीं है। जयंत चौधरी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और राष्ट्रीय लोकदल का जो है गठबंधन इस वक्त समाजवादी पार्टी से है। अभी बीच में बहुत सी फोटो वायरल हुई कि वो एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई, तो चौधरी जयंत की मुलाकात प्रियंका गांधी से जब हुई तो एक चर्चा हुई कि हो सकता है कि जयंत चौधरी कांग्रेस साथ चले जाएं, मगर आखिरकार समाजवादी से गठबंधन उनका जो है वो फाइनल हुआ और मेरठ में उन्होंने आज विशाल रैली की है। तो धीरे धीरे जयंत चौधरी का चेहरा बड़ा होता चला जा रहा है। विरासत में सियासत है, दादा प्रधानमंत्री रहे इस देश के और पूर्व केंद्र मंत्री और विभिन्न पदों पे उनके पिताजी भी रहे, तो सियासत उनको विरासत में है। मगर पश्चिमी यूपी में ये युवा चेहरा कुछ चमत्कार तो दिखाने के बिल्कुल ही करीब है और 2022 में जयंत चौधरी का करिश्मा ज़रूर चलेगा, लोग ये कहते हैं। राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि जयंत चौधरी इस वक्त एक नए फ्रेम में और नई भूमिका में है और नई भूमिका में कहीं ना कहीं उनको लाभ 2022 में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे हालात बन गए हैं। जाट का वोट बैंक हो वो हमेशा चौधरी परिवार के पास रहा है, मगर
चमत्कारी चेहरा नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी में अपना परचम लहराया था, जिसकी वजह से जाट वोट बीजेपी की तरफ चला गया था और जयंत चौधरी को उस तरह से विजय नहीं हासिल हुई और ना उतनी सीटें मिली। सीटें क्या मिली, कोई सीट ही नहीं आई आरएलडी के पास, जिसकी वजह से हाशिए में पहुंच गए थे जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल। मगर अब ये लग रहा है जब से किसानों का मुद्दा आया है सामने, जब से इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, खासतौर पर जाट ये देख रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो अब ये दिख रहा है कि फिर जाट वोट बैंक और किसान वोट बैंक वो फिर से राष्ट्रीय लोकदल की तरफ जाएगा और राष्ट्रीय लोकदल एक अहम भूमिका में आएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव जो करीब है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं जयंत अहम भूमिका निभाएंगे। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जयंत से हाथ मिला लिया। ये दो युवा चेहरा इस वक्त भारतीय की राजनीति में सबसे आगे हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनको राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया करिश्मा ये दोनों नौजवान करेंगे। अब जयंत चौधरी की अगर बात करें तो जयंत चौधरी लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने ग्रेजुएशन की और उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, मगर पिता अजीत सिंह ने उनको धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ माइल किया। वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ आए, राजनीति को उन्होंने समझा। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो परिपक्व हो गए हैं, बहुत मैच्योर लीडर हो गए हैं। अब पहले के जयंत में और आज के जयंत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो धीरे धीरे ऐसे नेता के रूप में लोगों को दिख रहे हैं जिनमें फैसले लेने की एक अजीब सी ऊर्जा है और फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं हैं, बड़े से बड़े फैसले लेते हैं, क्योंकि अब उनके सर पर पिता का साया नहीं है और पिता के बाद उन्होंने पूरी पार्टी को संभाला है और पार्टी से बहुत से नेताओं को जोड़ा भी है। और पश्चिमी यूपी में इस वक्त बोलबाला है जयंत चौधरी का और जयंत चौधरी एक अहम भूमिका में उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर आने वाले हैं और संयुक्त कई रैलियां वो करेंगे अखिलेश यादव के साथ। कांग्रेस बहुत दिनों से जयंत चौधरी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, कई मीटिंगें हुई दिल्ली में, मगर मीटिंगें सब विफल हो गई क्योंकि जयंत को ये दिख रहा है कि उनका फ्यूचर समाजवादी पार्टी के साथ है। इस वजह से उन्होंने अखिलेश यादव के हाथ को थामा है। प्रियंका गांधी ने बहुत कोशिशें की जयंत को अपनी तरफ लाने के लिए, मगर वो कामयाब नहीं हो पाई। अब देखने वाली बात है कि जयंत चौधरी में जिस तरह से राजनीतिक पंडित ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हीं के पार्टी के बहुत से नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जयंत में बदलाव है, जयंत मैच्योर हैं, फैसले लेते हैं और राजनीति को समझते हैं और पश्चिमी यूपी की मिट्टी से वाकिफ हैं, क्योंकि उस मिट्टी से वाकिफ तो उनके ब्लड है, क्योंकि वो ऐसा ब्लड है जिसका ताल्लुक पश्चिमी यूपी के हर गली मोहल्ले से है। चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी अजीत सिंह की बात करें, ये लोग उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। उसी पृष्ठभूमि से ही खास तौर पे ये दो बड़े नाम आते हैं और इसी दो बड़े नाम को अगर राजनीति में कोई आगे ले जा रहा है उसका नाम जयंत चौधरी है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कारवां होता है, क्या रास्ता होता है जयंत चौधरी का, किस तरह से वो अपने राजनीतिक कारवां को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि किसान के मुद्दे पे वो रोड पे जाते हैं, बाकायदा एक तरह से एग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के साथ संवाद करते हैं। पश्चिमी यूपी के हर गली मोहल्ले में वो इस वक्त टहल रहे हैं। मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, फर्रुखाबाद हो, तमाम इलाकों से वो वाकिफ़ हैं और जनमानस के हर मुद्दे को उठा रहे हैं, आगे हैं, अग्रसर हैं। और ख़ास तौर पे अखिलेश यादव के साथ वो कोई नई भूमिका में नहीं है, पुरानी भूमिका में भी नहीं है, एक अजीब चमत्कारी भूमिका में दोनों नौजवान नजर आ रहे हैं और 2022 में कुछ ना कुछ सूरत हाल बदलने वाली है। और 2022 का चुनाव जो है वो अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ होने जा रहा है, यानी समाजवादी अलाई वर्सेस बीजेपी अलाई से बिल्कुल साफ ये चुनाव क्रिस्टल कट की तरह नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि जयंत चौधरी की भूमिका अहम होगी 2022 के चुनाव में। अब देखने वाली बात है कि आने वाले कल में किस तरह से अपने राजनीतिक कारनामा को आगे बढ़ाते हैं जयंत चौधरी और किस तरह से आरएलडी को बिल्कुल उरूज पर ले जाते हैं। क्या वो अपने राजनीतिक पाठशाला में पास होते हैं या फेल होते हैं, ये तो आने वाला कल बताएगा।